आज हम लोग वायुमंडलीय जो परत है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है तो उसको देखेंगे। तो देखिए चार ये वायुमंडल परत जो है, ये पृथ्वी है, ये जो दिख रहा है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो है ये 18 किलोमीटर, पृथ्वी के ऊपर 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल है। यहाँ पे दिख रहा है 18 किलोमीटर जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में ये ट्रोपो लिख के क्षोभ मंडल न लिखकर ट्रोपोस्फेयर लिख देता है, हिंदी में ही ऐसे लिख देता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये पूछता है कि इसकी ऊंचाई कितना होता है पृथ्वी सतह से, तो 18 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं 13 किलोमीटर भी किसी किसी किताब में दिया है, 13 किलोमीटर। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं, इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं, तो ये याद रखेंगे। और ये चीज़ है, इसमें देखिए ये बादल लगना और ये वर्षा बरसना, ये सारे जो भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं ये होती हैं। सबसे ज़्यादा पूछता है सबसे ज़्यादा घनत्व किस मंडल का होता है, तो ये सबसे ज़्यादा घनत्व ये क्षोभ मंडल का होता है, ये चीज़ें याद रखेंगे। और ग्रीन हाउस प्रभाव इसी मंडल में होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव की जो घटना होती है ये क्षोभ मंडल में ही होता है। तो इतना ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब इसके जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। ये समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर होती है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। आज समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, स्फेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कभी कभी ये भी इसका भी ये इंग्लिश ही नाम दे देता है परीक्षा में, ये इंग्लिश में ही लिख देता है कि स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है, चाहे इसमें कौन सी घटनाएं होती हैं, ऐसे दे देता है। तो ये चीज़ ध्यान, इंग्लिश भी इसका ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए, इसमें ये जो है इसी में बना होता है ये ओजोन लेयर, इसी के ऊपर होता है। पहले ये चीज़ देखिए, ये समताप मंडल में समताप, नाम ही समताप है, तो इसमें ताप समान होता है, एक समान ताप होता है, इसमें ताप समान होता है। और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होता है। इसलिए इसमें जहाज़ जो है, जहाज़ इसमें जो भी वायुयान है इसमें उड़ने में उड़ता है, इसी मंडल में जो भी वायुयान उड़ाने में सुविधाजनक होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसी मंडल के जो ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी भाग, इसको ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर, जिसका सूत्र होता है O3। ये ओजोन लेयर है ऊपर, जो ये ऊपरी सिरा है। पूछता है कि इस ओजोन लेयर किस में होता है, तो ये समताप मंडल में ही होता है ओजोन लेयर। ये क्या करता है, ये जो भी हानिकारक पराबैंगनी किरण जो दिख रहा है, ये पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकल कर आता है वो पृथ्वी पे पहुंचने से रोकता है ये ओजोन लेयर। लेकिन ये कभी, ये जो है आपका जो AC है, फ्रिज है, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC निकलता है, ये ओजोन लेयर में होल कर रहा है, दिन पर दिन ये होल कर रहा है, जिससे पराबैंगनी किरण पृथ्वी सतह पे आ रही हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो गया, त्वचा संबंधी जो भी बीमारियां हो रही है, खाज खुजली, ये सारे ये ओजोन लेयर को प्रभावित होने के कारण ही हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसका नुकसान कौन कर रहा है ओजोन लेयर को, तो CFC, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 50 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई होती है। और समताप मंडल के बाद ऊपर, उससे ऊपर जो होता है वो मध्य मंडल होता है। जो मध्य मंडल होता है ये, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होता है, 80 किलोमीटर होता है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई जो होता है 80 किलोमीटर होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 80 किलोमीटर। और ये मध्य मंडल की खासियत ये है कि इसमें जो उल्का पिंड जो आता है तो इसी में आके ये बुझ जाता है, इसी में इसकी ख़त्म हो जाता है उल्का पिंड। जो भी रॉकेट वगैरह जो है, कभी कभी देखा जाता है रॉकेट आता है इसी मंडल में आने के बाद ये बुझ जाता है। ऊपर से जो भी उल्का पिंड आते हैं इसमें आने के बाद ये इसमें बुझ जाते हैं, इसमें उनका अस्तित्व इसमें ख़त्म हो जाता है मध्य मंडल में, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। इसके जस्ट जो है आयन मंडल होता है, इसके ऊपर आयन मंडल होता है, जिसकी ऊंचाई 80 से 640 के बीच होती है। आयन मंडल ये भी पूछा हुआ है, आयन मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगे ये परावर्तित होती हैं, इसमें रेडियो तरंगे इसी मंडल में क्या होती हैं, इसमें परावर्तित होती हैं। इसमें चिड़ियाएँ वगैरह इसी मंडल में उड़ती हैं। ये देखिए
जो दिख रहा है रेडियो तरंगे, जो भी रेडियो तरंगे पृथ्वी सतह से जो भी जाता है तो यहाँ से टकरा के पुनः वापस आ जाता है, जो भी रेडियो तरंगे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से हम लोग बात वगैरह जो भी फ़ोन से चाहे जो भी कम्युनिकेशन है, टीवी संचारण, ये सारे रेडियो तरंग के माध्यम से यहाँ से जाता है रेडियो तरंग, फिर यहाँ से यहीं से फिर परावर्तित हो जाता है, यहाँ से परावर्तित हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये आपका ये आयनमंडल रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसके ऊपर जो है, इसको ऊपर जो है ये वायुमंडल होता है। वायुमंडल में ही आपका सूर्य है, वायुमंडल में ही सूर्य है, और वायुमंडल में देख रहे हैं कि हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन से ही ये सूर्य का निर्माण हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य किससे बना है, तो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, क्योंकि ये वायुमंडल में है। तो वायुमंडल में क्या क्या है, हीलियम है और हाइड्रोजन है, और इसीलिए क्या है, सूर्य का निर्माण हुआ है, जो आग का गोला धधकता हुआ आग का गोला है। अब देखिए हाइड्रोजन और हीलियम गैस इस मंडल में क्यों है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैसें हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। सबसे हल्का हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा सा ये है आपका विस्फोटक होता है, दहनशील है, और ये आपका ये निष्क्रिय है। तो ये ध्यान रखेंगे। हीलियम गैस, गुब्बारे में भी हीलियम गैस ही भरा जाता है, जो है आपका वायुयान में के टायर में भी हीलियम गैस भरे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो जो भी है इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट जो भी आप लोग याद रखेंगे, सारे परीक्षा में पूछता है। ये देखिए, ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ ये जो तापमान घटता है, ये क्षोभ मंडल में और मध्य मंडल में ऊंचाई जो ही बढ़ता जाता है तापमान घटता जाता है, तापमान घटता जाता है, ये क्षोभ मंडल का और मध्य मंडल का, ये ध्यान रखेंगे। और समताप मंडल में तापमान एक समान होता है, समताप मंडल में समान होता है, लेकिन क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। लेकिन ये वायुमंडल और वायुमंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछता है कि किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता रहता है। तो आयनमंडल और वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता रहता है, और क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता रहता है, मध्य मंडल में भी ऊंचाई के साथ तापमान घटता रहता है, और समताप मंडल में समान ताप रहता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सभी परीक्षा में पूछता है।